नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम। आज के इस वीडियो में आप सभी को हम जो है सवाल करेंगे पंडित जी से और जानेंगे माघ पूर्णिमा कब है, यानी कि शुभ तिथि क्या है, साथ ही साथ खास मुहूर्त क्या है जिसमें कि अगर हम सभी कुछ दान या फिर स्नान करते हैं तो हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ माघ महीने में तिल का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल है। आप ही सबके ये सवाल हैं जो कि चैनल पर आए हुए हैं अदर्स वीडियो पे। तो हम उन्हीं सवालों को आज गुरुजी से पूछेंगे, पंडित जी से जानेंगे कि क्या क्या विशेष महत्व है। तो आइए वन बाय वन करके माघ पूर्णिमा 2021 के बारे में जान ही लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पहला सवाल जो हमारे दर्शकों का है वो ये है कि माघ पूर्णिमा 2021 में कब है? जी, आप सभी को जय श्री राधे। मैं बताना चाहूँगा माघ पूर्णिमा इस बार 2021 में 27 फरवरी को है। दिन शनिवार है और माघ पूर्णिमा के दिन तिल का दान का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि अगर उस दिन तिल का दान करते हैं तो बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। इसका कारण है जो तिल होता है वो भगवान स्वयं नारायण के शरीर से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, भगवान मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि तिल जो है भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ है। गुरुजी, तिल पर तो हम आएंगे, लेकिन जो ये माघ पूर्णिमा है उसकी तिथि आपने बताया, शुभ मुहूर्त क्या है? जी जी अगर फिर हम आपसे जानेंगे और भी चीजें, लेकिन शुभ मुहूर्त भी हम जान लेना जी चाहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी माघ पूर्णिमा के दिन 27 तारीख को एक बहुत ही अच्छा योग है। अगर उस योग में उस मुहूर्त में कोई भी आप कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का काम है, अगर उस टाइम में अगर करेंगे तो उसको सक्सेस होना ही होना है। वो जो टाइमिंग है योग का वो है 8:15 से लेकर के सुबह 10 बजे तक। सुबह 8:15 से 10 बजे तक अगर आप कोई शुभ काम करते हैं, विशेष काम करते हैं तो उसका बहुत ही अधिक फल आपको प्राप्त मिलने वाला है इसमें। मतलब कि सुबह में आप सभी उस दिन करते हैं जो भी शुभ कार्य है तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। गुरुजी, क्या क्या कर सकते हैं उस मुहूर्त में, जो आपने विशेष मुहूर्त बताया अभी, जी इस मुहूर्त में हम सभी क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, इस मुहूर्त में एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग कहीं जा रहे हो बहुत ही जरूरी काम के लिए तो इस योग में निकलेंगे तो आपका वो काम सिद्ध होगा। वो काम जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा मतलब कैसे हो गया इतना आसानी से। मैं निकला था वो तो बहुत भारी काम था, लेकिन जो है एक बहुत ही आसान तरीके से हो गया। दूसरा, अगर आप कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं तो अगर उस योग में आप वो काम शुरू करेंगे तो आपका वो काम जरूर सफल होगा। जैसे आप कोई कारोबार चालू करते हैं तो उसी योग में चालू करें, उसका उद्घाटन उसी योग में करें, उसका एक बहुत ही ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। मान लीजिए आप कोई मकान बुक कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो इस योग का आप लोग जरूर लाभ लें और इस योग में ही एक सब काम करें तो बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होगा। मतलब आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जी जो आपने मतलब कुछ प्लान कर रखा है कि हमको ये करना है इस साल में बड़ा, तो वो काम का शुभारंभ आप बेसिकली कर इस सकते टाइम हैं। से कर सकते हैं, और स्नान दान भी उसी समय पे अच्छा होगा। बिल्कुल, स्नान दान उस समय पे अगर करते हैं तो उसका भी बहुत ही विशेष महत्व है और बहुत ही विशेष फल है उसका। अच्छा, तो आखिर ये माघ महीने में स्नान का जो है ये विशेष महत्व क्यों है? नदियों में जो होता है कि आप बहते जल में, खास करके गंगा मैया में स्नान करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। जी तो क्या वजह है जिसकी वजह से कहा जाता है कि माघ महीने में माँ गंगा का स्नान करना चाहिए, खास करके माघ पूर्णिमा के दिन? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जैसे कोई बड़ा ही यज्ञ हो रहा हो या कोई बहुत बड़ा जो है अनुष्ठान हो रहा है तो उसमें सारे भगवान को बुलाना पड़ता है, उनका आवाहन करना पड़ता है, तब वो आते हैं। आवाहन मतलब निमंत्रण भेजते हैं, जैसे किसी को हम तो ऐसे भगवान का आवाहन करते हैं, पहले निमंत्रण देते हैं तब आते हैं वो, ऐसे भगवान नहीं आते हैं। जब हमारा माघ पूर्णिमा आता है तो उसमें भगवान लोग जो हैं गंगा तीर्थ पे, गंगा स्नान, जैसे गंगा का घाट है या कोई संगम का घाट है, इस तरह के घाट पे और तीर्थों में
भगवान अपने आप स्वयं आते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा जो है बहुत विशेष हो जाती है। ऐसे तो हम भगवान का आह्वान करते तब आते हैं, उसमें भगवान अपने आप आते हैं, पृथ्वी पे जो है स्वयं वो आते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा जो है इतना महत्वपूर्ण चीज है, भगवान भी उसका लाभ उठाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब माघ मास इतना पवित्र मास है कि इसमें भगवान जो है खुद भी आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि विशेष महत्व है। तो आखिर इसमें स्नान करने के बाद जो दान की विधि है, अब हम सभी आते हैं उसी पुनः प्रश्न पे जो आप तिल के बारे में बता रहे थे। क्योंकि हमने जो सुना हुआ है वो यही सुना हुआ है गुरुजी, कि तिल का दान जो होता है विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। और क्या क्या चीजें हम सभी दान कर सकते हैं अगर पूर्णिमा के दिन कोई दान करता है तो, और उससे क्या लाभ प्राप्त होगा? जी, अब मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी की घर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बार बार वो चाह रहा है घर बना लो, मकान बना लो, वो बना नहीं पा रहा, बार बार वो निष्फल हो जा रहा है, तो उस पीरियड में आप जो है गुड़ का दान करेंगे तो आपका मकान का जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण होगा। और कोई विद्या प्राप्ति के लिए, जैसे मान लीजिए पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो उस समय जो है वो कापी किताब, विद्यार्थियों का ड्रेस हो गया, उनको कपड़े बनवा करके दान करें तो उनका जो है पढ़ाई में उच्च शिक्षा प्राप्त होगा। अच्छा, मतलब कि जो स्टूडेंट्स को दान करना चाहिए, वो जो ड्रेस होता है बच्चों का, जो एबल नहीं हो, जिनके पास ड्रेस भर के लिए पैसे नहीं हो, जरूरतमंद हो, उनको अगर दान कर दिया जाए तो लाभ जी, प्राप्त होगा। और अगर किसी को मान लीजिए कि घर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, घर नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है दान करना शुभ रहेगा गुड़। गुड़ का। जी, और गुरुजी, तिल का दान किसको करना चाहिए और जी। क्या लाभ होता है? तिल की देखिए, कथा तिल क्या के है? दान से भगवान नारायण के धाम की प्राप्ति होती है। अगर तिल का दान करते हैं आप, तो आप जीवन में कितने भी पाप किए हैं सारा पाप निष्फल हो जाता है, पाप का वहीं पे विनाश हो जाता है। तो एक तो विनाश हो गया जो हमारे पाप है इस जन्म का भी, और इसके पहले जन्म का, पूर्व जन्म का भी पाप वो बिल्कुल नाश हो जाता है। और भगवान नारायण का इतना कृपा प्राप्त होता है, स्वयं भगवान नारायण सभी पापों से मुक्त करके अपने धाम में स्थान देते हैं, और अपने जो हमारे पूर्वज है उनको भी मुक्ति मिलती है। अच्छा, इसीलिए तर्पण जो किया जाता है बेसिकली वो तिल तिल से किया तिल से जाता किया है। तो जाता है। तिल की उत्पत्ति की क्या कथा है? जी, तिल की उत्पत्ति जो है ये भगवान नारायण के शरीर से उत्पत्ति हुई है। भगवान नारायण का जो पसीना है उससे तिल की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए इसका जी, विशेष इसीलिए रूप जो से। है बहुत ही इसका फल प्राप्त होता है। अगर हम तिल से तर्पण करते हैं, तिल को जल में डाल करके पीपल पे चढ़ाते हैं, तो उसका बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु बहुत उससे प्रसन्न होते हैं, जब प्रसन्न होते हैं तो उसका अधिक फल हमें प्राप्त होता है। प्राप्त, मतलब दैविक कृपा चाहिए, जो कि मोक्ष की बात करते हैं हम सभी, तो उसके लिए तिल का दान हो गया। जरूरतमंद को, किसी भी जो जरूरतमंद है उसको तिल का दान करें, या फिर अगर तिल आप जल के साथ अर्पित करते हैं तो मोक्ष की बेसिकली प्राप्ति होती है, यानी कि ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है हम सभी को। और कितने भी पाप नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस बार तो तिल का दान किया जी, हमारे पाप धुल गए, और अगली बार फिर वही काम कर रहे हैं, यानी कि पाप करने स्टार्ट करें। इसका मतलब जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये है कि अगर जेन्युइनली हम में जो बदलाव आ गलती गया से है, हो गया हो। हाँ, मतलब प्रण हाँ, ले लिया है हमने, हम वास्तविक सुधर गए हैं, तो सुधरने का मतलब क्या हुआ कि हम आगे वो गलती नहीं करेंगे। नहीं तो डीलिंग हो गई सिर्फ, तो डीलिंग करेंगे तो नहीं। बेसिकली अगर आप इंटरनली सुधर गए हैं और कुछ हो गई हैं अनजाने में गलतियां, तो माफी मांग करके और तिल का दान करके अगर सुधरने का प्रयास किया जाए तो मोक्ष की काम प्राप्ति होती है। यानी कि ये तो आप नॉर्मली भी जानते हैं कि गलती को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही हुआ, जब समर्पण हम करते हैं ईश्वर के सामने तो ये फायदा होता है। तिल का जो दान का गुरुजी ने विधान बताया ये विशेष रूप से है, यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन आप स्नान दान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। एक बार गुरुजी पुनः आप बता दीजिए कि माघ पूर्णिमा की तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है स्नान का? जी, माघ पूर्णिमा का जो दिन है वो 27 फरवरी दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा है। और जो शुभ समय है उसका, जो हमको ज़्यादा फल प्राप्त करेगा, वो है 8:15 से लेकर के 10 बजे तक। अगर कोई आप विशेष कार्य या कोई जैसे मान लीजिए
स्नान ही करना गंगा स्नान में या किसी काम के लिए निकलना है तो 8:15 बजे आप निकले। 8:15 के बजे नहीं निकल पाते हैं तो आप जो है 10 बजे के पहले पहले 8:15 से 10 के बीच में शुभ कार्य अवश्य करें। मतलब कि माघ पूर्णिमा जो है 2021 में 27 तारीख को है। आप 8 सवा 8 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान दान कर लें। गंगा जल में अगर करें तो सबसे बेहतर है। अगर गंगा जी का जल घर में नहीं है, मतलब हम कोई है एबल जैसे वृद्ध हैं, वो नहीं जा सकते हैं गंगा जी के पास, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि गंगा जी के पास सब कोई नहीं जा सकता है, तो उस कंडीशन में कैसे अपने आप को तर्पण कर सकते हैं? क्योंकि तर्पण होने का तो सबको अधिकार है, सबको प्राप्त होना चाहिए। तो फिजिकली एबल्ड हैं या किसी भी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर आप नहीं जा रहे हैं गंगा तीर्थ पे, गंगा माँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अगर घर में गंगा जल रखा है तो जब आप नहाएंगे, नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल लें और काला तिल उसमें डाल लें, तो उसका और भी फल आपको प्राप्त होगा। मतलब कि जिनके पास जाने की क्षमता नहीं है या नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो घर में रखे हुए गंगा जल को आप पानी में मिला दीजिए और ईश्वर का ध्यान करते हुए स्नान कीजिए, दान कीजिए, तो आपको बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से देखा आपने, इस साल आप जानते हैं कि साल में 12 जो है पूर्णमासी आती है, क्योंकि हर महीने में एक ही पूर्णमासी होती है। वो जो अंजूर की तिथि की आखिरी होती है, यानी कि पूरी रात चांदनी होती है, उस दिन चंद्रमा उगे हुए होते हैं। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की वो पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो महीना कंप्लीट होता है, और ये जो है साल में 12 ही आनी है, और उसमें भी ये माघ मास की जो पूर्णमासी होती है, इसका विशेष रूप से महत्व है। तो जरूर गंगा जी में स्नान करें और कमेंट में जरूर लिखें जय गंगे माँ। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं गुरु जी से, आपके मन में कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि गुरु जी से पूछें और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस चैनल के माध्यम से देते रहें। अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में कोई बाधा है, परेशानी है, आप उसको दूर कराना चाहते हैं, वास्तु से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है उसको दूर कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन जान सकते हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। गुरुजी चाहेंगे कि दर्शकों से इजाजत लिया जाए और अगले वीडियो को हम सभी लेकर के जरूर आएंगे। जाते जाते आप सभी कमेंट में जय माँ गंगे जरूर लिखिएगा। प्रणाम। जय।